अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम नजर बद यानी बुरी नजर के बारे में बिल्कुल सीधी सादी जबान में यानी सरल भाषा में बात करेंगे ताकि हर एक के बात समझ में आए। यानी नजर बद, बुरी नजर क्या होती है, क्यों होती है, कैसे लगती है, उसकी निशानियां क्या है, उसका इलाज क्या है, बचने का तरीका क्या है, और ये नकली आमिल और ये नकली बाबा इस नजर बद और बुरी नजर से कितना भरम पैदा करते हैं और कितने पैसे आपसे लूटते हैं और कैसे आपके ईमान, आपके अकीदे, आपके जज्बात, आपकी मजबूरी और पैसों से किस तरह फायदा उठाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि आपको इन सब बातों का इल्म नहीं है और आप इलाज से भी ला इल्म होते हैं और डरते हैं। और नकली बाबाओं का तो सारा खेल, सारा षड्यंत्र डर और खौफ का है। आपको डराकर और आपको खौफ दिलाकर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, अब तो सब खत्म हो गया, और आप पैसे लुटाते जाते हैं और बाबाओं और नकली आमिलों के सामने हाथ जोड़ते रहते हो। आज मैं आपको नजर बद के बारे में तफसील बताता हूं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि बुरी नजर लगती है या नहीं, क्या हदीस पाक में इसका जिक्र है? तो मैं आपको बता दूं कि नजर बद बिल्कुल लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर का लग जाना हक है, और फरमाया कि अगर तकदीर पर कोई चीज भारी होती तो वो नजर होती। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मेरे पास एक बच्ची थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमजोरी थी। तो आपने फरमाया कि इस पर दम कराओ, इस पर नजर बद का असर है, इसको बुरी नजर लगी है। और बहुत सारी हदीसें नजर के ताल्लुक से हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि नजर बद होती है। अब हम बात करते हैं कि नजर बद कैसी लगती है, यानी बुरी नजर कैसे लगती है। हदीस पाक में नजर बद लगाने वाले को आइन कहते हैं। आइन यानी नजर लगाने वाले, और नजर लगाने वाले दो किस्म के होते हैं, दो वैरायटी है उनमें। एक वो जो जानबूझकर नजर लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी नजर में शर है, बुराई है, वो जिसको भी नजर लगाते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए वो जानबूझकर ये काम करते रहते हैं और नजर लगाते रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनकी नजर में यानी नजर लगाने की तासीर होती है लेकिन वो नहीं लगाते, बस उनके दिल में जो पाए जाने वाला हसद, जलन होता है, ये उसी से नजर लगाते हैं। इसलिए हमें हसद, जलन से बचने के लिए कहा गया है। किसी भी खूबसूरत चीज को और अच्छी चीज को देखकर जलन महसूस करना, जेलेसी फील करना, किसी का जिस्म अच्छा लग गया, किसी की आंख अच्छी लग गई, किसी का चेहरा अच्छा लग गया, किसी की बॉडी अच्छी लग गई, किसी का फिगर अच्छा लग गया, कुछ भी मतलब जो अच्छा लग गया तो बस जलकर उसकी तारीफ कर देना, अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि या माशाअल्लाह नहीं कहना और जानबूझकर नहीं कहना, इससे नजर लग जाती है और ये हक है, सच है। नजर लग जाने का एक वाकया बहुत मशहूर है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबिया ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ को नहाते हुए देख लिया तो कहने लगे, क्या बात है, सहल का जिस्म और सहल के रंग और रूप के क्या कहने, मैंने इतना खूबसूरत बदन तो किसी का भी नहीं देखा। सहल का जिस्म बिल्कुल औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत है। बस इतना कहना था कि हजरत सहल को नजर लग गई और वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने उनको उठाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आ गए और फरमाया, अल्लाह के रसूल आप क्या इसका इलाज बताते हैं, इनको क्या हो गया कि ये सर उठाने की भी काबिल नहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहल बिन हनीफ की यह हालत देखी तो फरमाया, इनको नजर बद लग गई है, इनको बुरी नजर लग गई है।
क्या तुमको पता है कि इनको नजर किसने लगाई है? कोई है तुम्हारे वहमो गुमान में? तो लोगों ने कहा कि आमिर बिन रबिया आए थे और उन्होंने ये जुमले कहकर गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आमिर बिन रबिया को बुलाया और थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या तुम अपने भाई को मार देना चाहते हो? अगर तुम्हारी नजर उनके जिस्म पर पड़ गई थी तो तुमने बारकल्लाहु अलैह क्यों नहीं कहा, माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा, ताकि तुम्हारी नजर नहीं लगती? जाओ जल्दी से वजू करो और वजू का पानी लेकर आओ। उन्होंने ऐसे ही किया, वजू किया, वजू का पानी लेकर आया गया और हजरत सहल बिन हनीफ के सर पर डाला गया, पूरे बदन पर उनको यानी गुस्ल दिया गया। तो वो फौरन उनकी तबीयत अच्छी हो गई, नजर उतर गई और वो फौरन लोगों के साथ ऐसे चलने लगे जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं। इस हदीस से और इस वाक़ये से हमको दो चीजों का पता चलता है। एक ये कि नजर बद लगती है, बुरी नजर लगती है, नजर का लग जाना हक है। और दूसरा, उसका इलाज भी पता चल जाता है कि अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि आपको नजर किसकी लगी है तो उसको बुलाया जाए और उसको वजू कराया जाए और एक टब में उसका वजू का पानी जमा किया जाए और सर पर से बहा दिया जाए ताकि पानी पीछे भी और आगे भी पूरे बदन पर बह जाए। इससे नजर उतर जाती है। तो कभी भी अगर घर में किसी को भी नजर लगती है तो थोड़ा सा पहले जाकर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि आप कहां थे, कौन आपको घूर रहा था या किसने आपकी तारीफ की और माशाअल्लाह नहीं बोला, बारकल्लाहु अलैक नहीं बोला, यानी अल्लाह की तारीफ नहीं की बल्कि सिर्फ आपकी तारीफ की। थोड़ा सा गौर करने के बाद अगर आप उसको बुला ले और उसको जो है वजू करके उसका पानी लेकर गुस्ल कर ले तो आपकी नजर उतर जाएगी। और अगर पता चल जाता है कि फलाने की नजर लग गई है और तो उस पर वाजिब है कि वो अपने वजू का पानी उनको दे, वो मना नहीं कर सकता। जैसे अगर मैंने किसी को नजर लगा दिया है, मेरी नजर अगर लग गई है तो फुकहा लिखते हैं कि मुझे मना करने का हक नहीं है। मैं ये ना बोलना शुरू करूं कि नहीं नहीं मैं नजर कैसे लगा सकता हूं, मेरी नजर तो अच्छी है, बुरी नहीं है। नहीं भाई, अगर उनको शक है तो आप अपना वजू का पानी उनको दे दो, है ना, वो उनका इलाज हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये नजर का इलाज है। अब हम बात करते हैं कि नजर लग जाने की निशानियां क्या है, कैसे पता लगेगा कि मुझे नजर लग गई है या आपको नजर लग गई है। जो मैं अभी आपको चीजें बता रहा हूं, जो निशानियां बता रहा हूं, इसमें से 2-3 तो हदीस से साबित है, बाकी सब उलमाए किराम और अच्छे मुआलिज यानी इलाज करने वालों के तजुर्बों से पता चलता है। उन्होंने तजुर्बा किया है, तज्जिया किया है कि इन चीजों का हो जाना भी नजर के लग जाने जैसा ही है। जैसे अचानक कुछ तब्दीली आ जाना, यानी अचानक आपको बुखार आ गया, कुछ भी नहीं था, अचानक बुखार चढ़ने लग गया, अचानक सर में दर्द हो जाना और चेहरा पीला पड़ जाना, आंखों के नीचे के जो हलके हैं वो काले पड़ जाना, आपको हार्ट की, दिल की कोई बीमारी नहीं है लेकिन सीने में घुटन का एहसास होना, कुरान की तिलावत सुनकर घबराहट का होना और जिस्म में कुछ तब्दीलियां पैदा होना अचानक, यानी अचानक गर्मी महसूस होना, पसीने का आ जाना, खास करके कमर के नीचे पसीना ज्यादा आना, बेचैन हो जाना, घबराहट का हो जाना, बेसबब आंसुओं का निकलना, पलकों का फड़कना और जिस्म के किसी हिस्से का खुद ब खुद हरकत करना और दिल थोड़ा सा दबा दबा, डूबा डूबा सा रहना और बदन पर अगर कोई बीमारी आपको पहले से नहीं है तो जरा नीले नीले धब्बे लग जाना, ये सब नजर की लग जाने की निशानियां हैं। इसमें से 2-3 तो ऐसे हैं कि जैसे जो हदीस से साबित है कि आंखों के नीचे हल्के आ जाना या फिर रंग पीला पड़ जाना या जरूरत से ज्यादा दुबला हो जाना, ये हदीस से साबित है। बाकी चीजें जो इलाज करने वाले हैं, उलमाए किराम हैं या जो अच्छे मुआलिज हैं, उन्होंने अपने तजुर्बों से, अपने तज्जियों से ये चीजें निकाली है कि ये भी नजर लग जाने की निशानियां हैं। लेकिन एक बात याद रखे, जरूरी नहीं है कि ये सब बातें नजर बद से ही हो। जैसे बुखार का आना, सर में दर्द होना, सीने में घुटन होना और भी दूसरी जो चीजें बताई गई है, ये जिस्मानी तकलीफें भी हो सकती है
फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर से मिले, अपना चेकअप वगैरह कराएं। आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बाद भी ये तकलीफें अगर हो रही है तो फिर कहा जा सकता है कि ये नजर बद है। हदीस से तो सिर्फ 2-3 चीजें नजर बद की निशानी के तौर पर मालूम पड़ती है, जिस्म का पीला पड़ना, आंखों का नीचे का कालापन और बेहद दुबला होना। बाकी सब तजुर्बों के बेस पर कहा जाता है। बात समझ में आई? अब आइए नजर बद यानी बुरी नजर के इलाज के बारे में बात करते हैं। नजर बद से हिफाजत और उसके असर को खत्म करने के कई तरीके हदीस में मिलते हैं। मैं 2 तरीके बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, घर में कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी नकली आमिल, नकली बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। गौर से सुने। सबसे पहले सूरे फातिहा आप पढ़ें, दूसरा आयतुल कुर्सी पढ़ें, तीसरा मुअव्वज़तैन यानी कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। और ये जो दुआ है स्क्रीन पर आ रही है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये पढ़ें और उस मरीज पर जिसको नजर लगी है उस पर दम करे। इंशाअल्लाह नजर बिल्कुल उतर जाएगी और वो अच्छा हो जाएगा। दूसरा इलाज, जिसको नजर बद लग जाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को, इस कौल मुबारक को जो स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़कर दम किया जाए। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा, ये कलिमात पढ़कर दम करे। उसके बाद ये कहें कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इंशाअल्लाह उसकी नजर उतर जाएगी और वो उठकर खड़ा हो जाएगा। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आए गए तो वह यही तरीके से इलाज करने वाले हैं। तो आज हमने नजर उतारने के 3 तरीके सीखे। एक तो जिसका मालूम पड़ गया कि किसकी नजर लगी है, उसके लिए तो वजू का पानी लेकर बदन पे बहाना है, उससे नजर उतर जाएगी। और ये जो 2 तरीके मैंने बताए हैं, ये नजर किसने लगाई ये पता नहीं है, तो ये 2 तरीकों से नजर उतारे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं, ये फ्री ऑफ चार्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दिया है, हदीसें दी हैं, दुआएं दी हैं। बस ये करें, इंशाअल्लाह आपका घर बैठे इलाज हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी नजर उतारने के लिए बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे तरीके आजमाए जाते हैं, किए जाते हैं। कोई नमक से उतारता है, कोई पानी से उतारता है, कोई मिर्च से उतारता है। तो अगर कोई शिरकिया कलिमा नहीं पढ़ा जा रहा है, या कोई मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, या ऐसी कोई हरकत नहीं की जा रही है जिसमें शिर्क झलकता हो, या मुशरिकों का, बेईमानों का तरीका हो, तो कोई हरज नहीं है। अगर किसी ऐसे अमल से नजर उतारी जा रही है जो मुशरिकों का तरीका है या जिससे शिर्क झलकता है, तो ये तरीका नाजायज होगा। और इन सब चीजों के लिए बाबाओं के और आमिलों के, नकली बाबा और नकली आमिलों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। वो तो आपको फौरन बता देंगे, वो तो समझ जाएंगे चलो कस्टमर आ गया। वो आपको नहीं बताएंगे कि ये सिंपल है, ये तो नजर लग गई है और इसका आसानी से इलाज हो जाएगा, देखो मैंने दम कर दिया, जाओ हमारे लिए दुआ करो। नहीं नहीं, वो तो आपको बोलेंगे घबराहट हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, अचानक बुखार आ गया, इसके लिए तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये कपड़ा लेकर आओ, इसके नाखून लेकर आओ, इसके बाल लेकर आओ, और इसकी कस्तूरी, इसके पता नहीं क्या क्या सारी दुनिया की जड़ी बूटियां वो आपसे हजारों लाखों रुपए में मंगाएंगे और कई दिनों तक और मर्ज को बढ़ा देंगे। नकली बाबा और नकली आमिलों के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे लोगों के चक्करों में आप न पड़े। सिंपल सा इलाज है, सिंपल सा तरीका है, बस हम उसको मालूम नहीं करते हैं। हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है, कुरान पाक हमारे पास पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम नकली बाबा और नकली आमिलों के चक्कर में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमें इल्म नहीं होता, हमारी जहालत हमको वहां पर लेकर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। आइंदा भी हम जिन्नात की हकीकत पर बात करने वाले हैं। जिन्नात क्या है, असरात क्या है, भूत क्या है, चुड़ैल क्या है, परी क्या है, और घरों में कैसे वो बसेरा करते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में आपको हम कंटिन्यूस बताते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है।
मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।